So good evening to all and welcome to Learners Academy. Good evening, sir. Good evening. Only a single good evening. Good evening, sir. Okay, good evening. And girls ने तो शायद मौन व्रत रखा हुआ है, उनको तो इनवाइट करना पड़ता है हर एक चीज के लिए. Good evening, sir. अरे वाह, आज साक्षी भी आई है. और गुड इवनिंग जानवी. Good evening, sir. अंशिका. Yes, sir. गुड इवनिंग. Good evening. चलो, तो क्वेश्चन नंबर 9. टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी. दो सर्कल दिखाई दे रहे हैं आपको, पर आप कहोगे सर दिखाई तो दे नहीं रहे. दिखाई दे रहे हैं किसी को दो सर्कल, इसमें बताओ. अभी दिखाएंगे आपको, ऐसी बात नहीं है. अभी कोशिश करो, ट्राई करो देखने की. बोलो किस किस को दिखाई दिए. देखो थोड़ी सी कोशिश करते हैं. एक सर्कल तो ये रहा. और दूसरा सर्कल ये रहा. सर्कल से ट्रायंगल पे चला गया मैं. ठीक है, तो दो सर्कल अभी दिखाई दिए सबको. बताओ. Yes, sir. अब ये दोनों सर्कल्स एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे छू रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बी एंड सी. तो बी देखो ये वाला पॉइंट, यहाँ पे इस पॉइंट पे दोनों सर्कल एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सी ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे भी दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं. आगे सुनो, बी से पास होती हुई दो लाइन सेगमेंट बनाई गई. एक तो ए बी डी, एक पी बी क्यू. बी से गुजरती हुई, ये बी से गुजर रही है एक लाइन सेगमेंट ए बी डी. दिखाई दी. अभी फिगर को बड़ा करके भी दिखा देंगे. ए बी डी और पी बी क्यू, पी बी क्यू, पी बी क्यू. ठीक है, ये दो लाइन सेगमेंट्स दिखाई दी, ए बी डी एंड पी बी क्यू. बी पॉइंट से गुजरती हुई, दोनों बी से पास थ्रू हो रही है ना. और दो लाइन सेगमेंट जब दो एक पॉइंट से पास थ्रू होए, तो और कुछ लगे ना लगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल तो जरूर लगता है. लगता है कि नहीं लगता है, बताओ. आगे अब ये जो दो लाइन सेगमेंट्स है एबीडी पीबीक्यू, जो बी से गुजर रही है, ये इस तरीके से ड्रॉ की गई हैं कि ये सर्कल्स को ए डी एंड पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली पे छूती है. भाई एक सर्कल को ये भाई एबीडी जो है, एबीडी दोनों सर्कल को ए और डी पे छू रही है. देखो ए बी डी, क्लीन कर देता हूं थोड़ा सा. देखो ए बी डी, ये वाली लाइन सेगमेंट सर्कल को ए पर और डी पर छू रही है और बी से गुजर रही है. और दूसरी जो लाइन सेगमेंट है पी बी क्यू, ये दोनों सर्कल्स को पी पर और क्यू पर छू रही है और ये भी बी पॉइंट से पास कर रही है. ठीक है. प्रूव दैट एंगल ए सी पी इक्वल टू एंगल क्यू सी डी. वेयर इज ए सी पी, ए सी पी, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू क्यू सी डी, क्यू सी डी, दिस एंगल. तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए. क्वेश्चन समझ में आया सभी को? बोलो, क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस और नो? यस सर. ठीक है. अब इसका मुझे बताओ, फिगर कौन कौन बना सकता है? सर बना लिया. बना लिया. अब देखो इसका फिगर जो है, इस फिगर को देखो ही मत. मान लो यहाँ पे कोई फिगर नहीं है, कोई फिगर नहीं है, भूल जाओ, नहीं दिख रहा है बिल्कुल. हम तो इस इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे और फिगर बनाएंगे हमारा खुद का. उससे क्या होगा, फिगर भी अच्छा बनेगा और अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होगी. तो इसने कहा दो सर्किल्स, तो दो सर्किल्स अनटिल एंड अनलेस वो कहे कि इक्वल हैं तभी हमको इक्वल लगाना है. अगर वो नहीं कहे तो हमको अनइक्वल सर्कल्स लेने हैं. दैट मीन्स एक छोटा और एक बड़ा.
So let's take two circles and make them intersect at 2 points which are B and C. Let us say ये एक सर्किल और एक सर्किल, और इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स पे करवा सकते हैं अपन। ये चीज पहले अपन ने सीखी है कि हम सर्कल्स का इंटरसेक्शन जो है 2 पॉइंट्स पे करवा सकते हैं, सीखी है ना। इसकी आउटलाइन पूरी कर देता हूं। ठीक है, ठीक है। ये 2 सर्किल्स हैं, ये एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पे छू रहे हैं। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? एक पॉइंट है बी, एक पॉइंट है सी। चलते हैं आगे, यहां तक पढ़ लिया हमने, उसको तो देखो ही मत, वो तो भूल जाओ। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी, यहां तक कर लिया। अब बी से पास होती हुई 2 लाइन सेगमेंट्स बनानी है, एक बनानी है एबीडी, एक बनानी है पीबीक्यू। इस तरीके से बनानी है कि एबीडी का ए पॉइंट एक सर्किल पे हो, डी पॉइंट दूसरे सर्किल पे, और पीबीक्यू का भी पी पॉइंट पहले सर्किल पे और क्यू पॉइंट दूसरे सर्किल पे। ठीक है, कहीं से भी कैसे भी बना सकते हो, जैसे आपकी इच्छा है। लेट अस से एबीडी बनानी है मुझे, तो एबीडी, ये लो, बी से छूती हुई जानी चाहिए। ये देखो बी से छूती हुई जा रही है एबीडी, बनी कि नहीं बनी? ए बी डी, बोलो। ए ये हो गया, डी हो गया, और ये जो है बी से छूती हुई जा रही है, बन गई। और दूसरी बनानी है हमको पीबीक्यू, पीबीक्यू। अब पी जो है इस सर्कल पे लेना है, क्यू उस पे लेना है ना। तो और इस तरीके से कि ये भी बी से छूती हुई जाए, ये लाइन भी किससे छूती हुई जाए? पीबीक्यू, लाइक दिस। तो थोड़ी सी छोटी रह जाएगी, तो लेट अस से पी को यहां लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसी तरीके से उसमें भी बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ना भी बने तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बन गई हमारी पीबीक्यू। पी को इस वाले सर्किल पे ले लो, क्यू को उस वाले सर्किल पे ले लो, और बी इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ही सही। यहां तक हो गया सभी का काम। अच्छा सॉरी, एबीडी ये बनाइए पीबी। वैसे तो देखो मैंने बताया उल्टा भी कर सकते हो, आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, चाहे से हम एबीडी यूं ले लें, पीबीक्यू यूं ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो, तो इन्होंने पीबीक्यू ये लिया है, पीबीक्यू एबीडी, फाइन। इतना काम हो गया सभी का, बोलिए। इतना ड्रॉ हो गया सभी का। अब सुनो, ये तो हो गया यहाँ पे गिवन पॉइंट्स कंप्लीट। अब आपको क्या प्रूव करना है? एंगल एसीपी और क्यूसीडी बराबर है। तो कैसे भी करके आपको एंगल एसीपी कंप्लीट करना है। तो आपके फिगर में एंगल एसीपी कंप्लीट करने के लिए क्या क्या और कनेक्शन होगा वो चेक करो। देखो एसीपी, तो ए से सी पे जाना पड़ेगा, और सी से फिर पी पे जाना पड़ेगा। तो ये कनेक्शन कंप्लीट करो, मतलब ड्रॉ एंगल एसीपी इन योर फिगर। तो क्या कर दूंगा मैं, ये ए से लेके सी एंड ये सी से लेके पी, ये बन गया हमारा एंगल एसीपी। अब ये किसके इक्वल होना चाहिए? ये होना चाहिए, दूसरा एंगल कौन सा है वहां पे? क्यूसीडी, क्यूसीडी, क्यू से लेकर सी और सी से लेकर डी। ठीक है, अब आप चेक करो, अब आपका फिगर और उसके फिगर में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा, सेम वैसा ही फिगर हमारा भी बन चुका है। और आपको प्रूव करना है एंगल ACP, दैट मींस दिस एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल QCD, दैट मींस दिस एंगल। इज दैट क्लियर? मैं मार्क कर देता हूं, ये वाला एंगल शुड बी इक्वल टू ये वाला एंगल। बोलिए, फिगर कंप्लीट हो गया सभी का? बोलो। फिगर कंप्लीट हो गया सभी का या अभी बाकी है? यस सर, हो गया। हो गया, ठीक है। चलो गिवन पॉइंट्स में हम क्या डालेंगे? पहला गिवन पॉइंट, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट बी एंड सी। 2 सर्कल्स
two circles intersect each other at points B and C। पहला गिवन पॉइंट। दूसरा गिवन पॉइंट कि थ्रू बी दो लाइंस बनी हुई हैं, ठीक है, ए बी क्यू एंड नहीं ए बी डी एंड पी बी क्यू are the line segments drawn through B to intersect the circles at ए बी डी तो ए और डी पे छू रही है दोनों सर्कल्स को, एक को एक ए पर एक को डी पर, एंड पी बी क्यू पी और क्यू पे छू रही है, एक को पी पर और एक को क्यू पर रिस्पेक्टिवली। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन की लैंग्वेज है और इससे ज्यादा कुछ लिख भी नहीं सकते, हम क्या लिखेंगे, और कुछ गिवन पॉइंट है नहीं। टू प्रूव करना है हमको एंगल ACP शुड बी इक्वल टू एंगल QCD, एंगल ACP इक्वल टू एंगल QCD। हो गया इतना नोट डाउन, करें स्टार्ट प्रूफ। इतना नोट डाउन हो गया सभी का? यस सर। हाँ जी। एंड 1 तारीख से आपके स्कूल्स वगैरह खुल रहे हैं सबके, राइट? हाँ सर। सर 10 तक बंद हो गए ना? सर 10 से खुलेंगे। कब से खुलेंगे? 10 से। हाँ, बट ये ट्यूशंस एंड कोचिंग सेंटर्स खुल चुके हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो यू ऑल विल कम ऑफलाइन फ्रॉम 1 तारीख। क्लियर? 1 तारीख से परमिशन मिल चुकी है, मार्क्स वगैरह लगा के आना है। ओके सर। एंड एवरीवन हैज टू कम ऑफलाइन। ठीक है जी, चलिए अब कैसे करना है हमको देखते हैं। बिकॉज क्या मैं भी पक चुका हूं, अब ये खाली दीवारें खाली बेंचेस देख देख के, आप भी मोबाइल स्क्रीन देख देख के पक चुके होंगे। सो इट्स बेटर टू स्टार्ट कमिंग ऑफलाइन। ओके, कौन बताएगा? बोलो, कैसे प्रूव करे कि ये एंगल और ये एंगल बराबर है? बोलो हितेंद्र, कुछ आ रहा है माइंड में? क्या कुछ चल रहा है दिमाग में, बताओ। सर हाँ बताओ। सर एंगल ACP को एंगल ABB के इक्वल कर सकते हैं क्या? ABD तो एंगल ही नहीं है। ABD कौन सा है? ACP। हाँ, और ACP और दूसरा ABP। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली बिल्कुल कर सकते हैं। देखो ये आर्क AP है, तो आर्क AP से रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल पे एंगल बन रहा है एंगल ACP, और रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे ही एंगल बन रहा है एंगल AB। देखो एक्चुअली हमको है ना स्टार्ट कैसे करना होता है, सुनो। स्टार्ट हमको कैसे करना होता है, सुनो। हमको गिवन इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो बड़ी क्रूशियल होती है। गिवन इंफॉर्मेशन में वो साफ साफ ये कह रहा है कि ABD and PBQ are two line segments which are intersecting each other at point B। तो हमारे माइंड में पहली चीज ये क्लिक करनी चाहिए कि यार दो लाइन सेगमेंट जब इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो आप इस पूरे फिगर में सब कुछ भूल जाओ, केवल और केवल एक आंख बंद करके इन दोनों लाइंस को देखो। तो ये दोनों लाइंस अगर बी पे छू रही हैं एक दूसरे को, तो बी पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बन रहे होंगे, तो ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल होगा। यस सर। होगा, बिल्कुल होगा। अब सुनिए, अब उन्होंने जो दो एंगल इक्वल करने के लिए दिए हैं वो दोनों एंगल किसी न किसी आर्क से ही तो बने होंगे। देखो AP आर्क से बने हैं, बने नहीं बने? अब AP आर्क से इसके अलावा और कौन सा एंगल बना है? ये बना है, तो ये इसके इक्वल। और इधर आ जाओ, ये वाला एंगल DQ आर्क से बना है, और DQ आर्क से इसके अलावा ये वाला एंगल बना है DBQ, तो ये इसके इक्वल।
भाई ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये दोनों आपस में इक्वल, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल। यस और नो? बोलो। यस सर। ठीक है भाई, मान लो ये x है तो ये भी x हो जाएगा, इसके इक्वल है। ये y है तो ये भी y हो जाएगा, इसके इक्वल है। और ये दोनों आपस में इक्वल हैं क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, तो फिर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएंगे ना। समझ आया? तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल। केवल अगर अपन ध्यान से स्टडी करें फिगर को, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होके इस फिगर को देखें, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। एंड यश ने पता भी लगा लिया था। यश ने क्या किया? यश ने कुछ भी नहीं किया, ये एंगल एसीपी जो प्रूव करना था ना, इसने इसकी आर्क पकड़ ली। तो एंगल एसीपी एपी आर्क से बन रहा था, और एपी आर्क से ही एक एंगल और बन रहा था, उन दोनों को उसने इक्वल कर दिया। ऐसे ही किया यश? यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल करने वाले हैं। हेयर लाइन सेगमेंट्स ABD and PBQ intersect at point B and this is given। तो फिर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स का नाम लिख देता हूं मैं, ABP ABP ABP, ठीक है। और दूसरा ABP के अलावा दूसरा ABP और QBD, राइट? ABP और QBD, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ABP एंड QBD, ABP QBD, सो एंगल ABP इक्वल टू एंगल QBD। रीजन इज वेरी ऑब्वियस, इसको तो मार्क कर दो इक्वेशन नंबर 1। एंड रीजन इज वेरी ऑब्वियस, वर्टिकली opposite angles। ठीक है जी, यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक? कोई दिक्कत नहीं है यहां तक? बोलो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब इन दोनों एंगल्स को इक्वल करते हैं। किन दोनों को? इसको इससे, इसको इससे। तो लाइन एक बार तो लिखनी पड़ेगी, सेकंड टाइम अपन सिमिलरली कर देंगे। तो इधर वाली लाइन लिख देते हैं। क्या लिखेंगे? एंगल ABP एंड एंगल, दूसरा एंगल ACP, है ना। दोनों के दोनों एंगल्स आर सबटेंडेड बाय द सेम आर्क AP on the remaining part of the circle, so both of these angles would be equal. Now angle ACP and angle ABP are subtended by the same arc, AP, यहाँ, ठीक है, on the remaining part of the circle, on the remaining part of the circle. ACP and ABP are subtended by the same arc AP on the remaining part of the circle, so both of them will be equal. Angle ACP will be equal to angle ABP. Mark it equation number 2. Similarly, चलो एक ही तो लाइन है, फिर से लिख लो, एक काम करो। सिमिलरली उधर से आ जाओ, तो उधर से कौन सा एंगल हो जाएगा? QCD, एक तो QCD it is subtended by RQD, और QBD it is also subtended by RQD। तो एंगल QCD एंड एंगल QBD are subtended by the same arc, आर्क का नाम हो जाएगा QD। Similarly, angle QCD and angle QBD are subtended by the same arc, का नाम हो जाएगा QD on the remaining part of the circle।
on the remaining part of the circle. So both of them will also be equal. Angle QCD equal to angle QBD. Make it equation number what? थर्ड. अब तीनों इक्वेशन को साथ में रीड आउट कर लो, आपका काम हो चुका है. देखो, इक्वेशन 1 कहती है कि ABP QBD बराबर है. इक्वेशन 2 में ये दोनों बराबर है. तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के RHS बराबर है ना, है या नहीं है? इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 के RHS और RHS बराबर है या नहीं है दोनों के? बोलो बोलो भाई. यस सर. कहां से पता चला कि इक्वेशन 1 से. इक्वेशन 1 में जो दो चीजें रखी हुई हैं, एक जगह तो इसका RHS रखा हुआ है और एक जगह इसका RHS रखा हुआ है, और वो दोनों बराबर लिखे हुए हैं. तो इक्वेशन 1 से पता चलता है कि इक्वेशन 2 और 3 के RHS बराबर हैं. और अगर इक्वेशन 2 के RHS बराबर हैं तो LHS भी LHS के बराबर हो जाएगा. एंड वी विल प्रूव व्हाट वी ought to prove in the क्वेश्चन. ठीक है. तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन का एक साथ ही जिक्र कर लो और वो स्टेटमेंट लिख दो, खत्म. एंड इक्वेशन 3 वी गेट क्या है इसका LHS? एंगल ACP इक्वल टू उसका LHS है एंगल QCD. प्रूव्ड हो चुका है, प्रूव्ड भैया. ACP बराबर QCD करना था, प्रूव्ड हो चुका है. बताओ कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? नो सर. ठीक है. तो ज्यादा लंबा था नहीं है, और अगर लंबा लगा हो तो चिंता मत करो, बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो इससे भी ज्यादा लंबे हैं. तो कुर्सियों की पेटियां बांध लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हो गया नोट डाउन? चलें, गेट सेट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलो कर दो ना डिलीट, कंफर्म करो. यस सर. फिर मत रोना कि ये रह गया वो रह गया. ओके. ठीक है. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चंस में दिखते तो छोटा पैक है, लेकिन छोटे पैक अगर अक्सर बड़ा धमाका करते हैं. इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल एज डायमीटर. अरे वेरी, इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है मैं उसको इंपॉर्टेंट मार्क ही नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल टुच्चा सा क्वेश्चन था वो, तो बस फिगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था. बट ये वाले क्वेश्चन के तो क्या ही कहना है, ये वाले क्वेश्चन को तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, फिर रखा रखा आ जाता है एज इट इज एग्जाम में. ठीक है, पढ़ते हैं. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, prove that the point of intersection of these circles lie on the third side. क्वेश्चन कौन समझाएगा? क्वेश्चन शिखी समझाएगी अब की बार. शिखी बोलो. सर अगर कुछ सर्कल्स आगे एक सर्कल. ओके. मतलब ट्रायंगल की जो आपकी वॉइस बड़ी स्लो है, मतलब आवाज धीरे आ रही है, सुनाई कम आ रहा है. थोड़ा लाउडर बोलो या माइक को थोड़ा पास में करो. नहीं आया समझ? अगर सर्कल्स है ना, अगर ट्रायंगल की जो 2 साइड्स होती है उसको डायमीटर मानकर ड्रॉ किए जाए, तो अपन को ये प्रूफ करना है कि पॉइंट इन सर्कल का. आपका माइक ऑटोमेटिक ऑफ हो रहा है क्या बार बार? तो आधा तो शिखी ने समझा दिया, आधा सौम्या आप समझा दो.
सौम्या है क्या? यस सर। समझाइए। सर मैं बताऊं? नहीं। जानवी आप बताओ। आई हैव जस्ट आस्क्ड यू टू रीड द क्वेश्चन एंड एक्सप्लेन। और तो कुछ कहा ही नहीं मैंने। You all are a class 9th student, and very soon, within a month or two, within a month or 1.5 month, you are going to step into class 10th, which is the most important class of the entire school curriculum. सर क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है। जी हाँ। सर एबीसी और एडीसी दो ट्राइंगल्स हैं, मतलब एबीसी राइट और एंगल एडीसी ट्राइंगल। दो ट्राइंगल्स है। वेरी गुड। क्या कर रहे हो सौम्या? आप टीवी देख रहे हो? कोई नो सौम्या, सर, बीच में नेटवर्क कोई सौम्या को चला है। बताएगा कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है? कोई सौम्या को बता दो प्लीज कि कौन सा क्वेश्चन चल रहा है अभी। समवन प्लीज टेल सौम्या कौन सा क्वेश्चन चल रहा है भाई, बताओ ना। किसी को भी नहीं पता क्या? 10। हाँ भाई सौम्या, कहाँ ध्यान है आपका? सर बीच में नेटवर्क चला गया था तो हमें लगा कि वो वाला बीच होगा। में नेटवर्क चला गया था? कितनी देर नेटवर्क गया था? 2 मिनट में एक क्वेश्चन 10th पूरा हो जाता है क्या? नो सर। हम पूरा डिटेल में एक एक क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन को 10 से 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी लगता है। 9 से आज स्टार्ट किया है, इतनी देर क्लास स्टार्ट हुई नहीं है, तो कहाँ हम 11th पे पहुंचे होंगे अभी? कॉमन सेंस। नेटवर्क जब गया था तब आप 9th क्वेश्चन पे ही थे ना? यस। फिर चलो अब 10th क्वेश्चन रीड करो और समझाओ। एंड एवरीवन शुड रिमेन इन द क्लास ओनली। 1 तारीख से सब ऑफलाइन आ जाना, बंद करेंगे सब ऑनलाइन। जानवी आप समझा सकते हो बेटा? गायत्री? यस सर। समझाओ क्वेश्चन नंबर 10। सर इसमें दो सर्कल्स होंगे, जो जो ट्रायंगल बनेगा वो उसकी दोनों साइड, दोनों सर्कल्स की डायमीटर बनेगी। ठीक है, आगे। इतना अब शिकी ने भी जो समझा दिया। हाँ। अब जो थर्ड साइड जो कि उनके ट्रायंगल्स, सॉरी, प्रूव क्या करना है ये कोई नहीं समझा पा रहा। प्रूव क्या करना है? गिवन पॉइंट तो शिकी ने भी समझा दिया और गायत्री ने भी समझा दिया। ये जो दोनों सर्कल्स जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे होंगे वो थर्ड साइड पे लाई करेंगे। कौन थर्ड साइड पे लाई करेगा? सर्कल्स की थर्ड साइड पे सर्किल, इन सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सर्किल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी साइड पे लाई करेगा। सर्कल्स जहां टकराएंगे, सर्किल जहां टकराएंगे तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो एक साइड पे लाई करेगा, और वो साइड होगी ट्राइंगल की साइड। वो ट्राइंगल की साइड होगी। अब सुनिए ध्यान से, ये कह रहा है कि अगर दो सर्कल्स बनाए जाएं, कैसे बनाओगे? ट्रायंगल की साइड्स को डायामीटर मान के। अब मुझे बताओ ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3 साइड्स होती हैं। मैं कोई भी एक स्केलिन ट्रायंगल बनाता हूं, ये एक ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स हैं या नहीं है? ए बी सी, 3 साइड्स है ना? 3 साइड्स कौन कौन सी है, नाम बताओ तीनों साइड्स के। बोलो नाम बताओ। ए बी बी सी ए सी। अब ए बी सी ए सी में से टेक एनी 2 साइड्स विच यू लाइक। कोई सी भी 2 साइड्स आपको सेलेक्ट करनी है, ठीक है? आइदर यू कैन टेक ए बी एंड बी सी, आइदर यू कैन टेक बी सी एंड ए सी, एंड आइदर यू कैन टेक ए बी एंड ए सी। तो एक काम करते हैं, ए बी और ए सी को सेलेक्ट कर लेते हैं, अगल बगल की साइड्स हो जाएंगे ना। तो ए बी और ए सी की साइड सेलेक्ट कर ली हमने। मैं दोनों को हाईलाइट कर देता हूं। एक तो सेलेक्ट हुई ए बी और एक सेलेक्ट हुई ए सी। अब क्या करना है, इन दोनों साइड्स को डायामीटर मानते हुए सर्किल बनाने।
मतलब अब जो आप सर्किल बनाएंगे उन दोनों सर्किल के डायमीटर, एक सर्किल का डायमीटर ए बी होगा और एक सर्किल का डायमीटर ए सी होगा। तो लेट अस से ए बी डायमीटर से जो सर्किल बनेगा वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। अभी थोड़ा सा इन अप्रोप्रिएट है, हल्का सा इन अप्रोप्रिएट है अभी। थोड़ा नीचे से आएगा, रुको एक मिनट, एक सेकेंड रुको। नहीं नीचे से तो कैसे आ सकता, नीचे से नहीं आएगा, कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, अभी अब देखो इसका फिगर अपन बनाएंगे ना जब, तो पहले अपन सर्कल्स बनाएंगे, है ना। अभी तो मैंने आपको क्या क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझाना चाहा, तो इसलिए पहले ट्राइंगल बना दिया, अब सर्कल्स बना रहा हूँ। और ट्राइंगल बना के सर्कल्स बनाएंगे तो थोड़ा इनअप्रोप्रिएट फिगर बनेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले सर्कल्स बनाएंगे। एक बार समझ लेते हैं। अच्छा जी, अब एसी साइड को भी डायमीटर मानो, एसी साइड को भी डायमीटर मानो और मानते हुए एक सर्कल बनाओ लाइक दिस। डायमीटर मानना है, डायमीटर मतलब इस सर्किल के बीचों बीच। ठीक है, समझ आया। इस ये जो एक सर्किल है इसका डायमीटर ये है, लॉन्गेस्ट कोड है इसकी, और जो दूसरा सर्किल है, दूसरे सर्किल का थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट लग रहा है मामला, ठीक है, इसकी डायमीटर ये। तो अब ये दो सर्किल जो है कहां कहां टकरा रहे हैं बताओ। एक बार तो ये टकरा रहे हैं ए पर तो ये टकरा ही रहे हैं, ए पर तो ये टकराएंगे ही टकराएंगे। क्यों टकराएंगे, क्योंकि ए बी और दूसरा क्या था, ए सी। जब आपने ए बी और ए सी डायमीटर माना है तो ए बी एक सर्किल की डायमीटर है तो पॉइंट ए सर्किल पे लाया करेगा, ए सी दूसरे सर्किल की डायमीटर है तो पॉइंट ए दूसरे सर्किल पे लाया करेगा। तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो ए होगा ही होगा, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों सर्किल का होगा ही होगा। पर वो इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात नहीं कर रहा है, जब दो सर्किल टकराएंगे तो दूसरा भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा। देखो यहां पे मिल रहा है, ये पॉइंट देख रहे हो आप, ये पॉइंट देख रहे हो, लेट अस से ये डी हो गया। तो ये जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये ट्राइंगल की तीसरी साइड के ऊपर कहीं लाया करेगा। तो ट्राइंगल की तीसरी साइड देखो AC दिख रही है, ट्राइंगल की तीसरी साइड सॉरी BC ट्राइंगल की तीसरी साइड BC दिख रही है, इस BC के ऊपर ये D पॉइंट लाया करेगा जो कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। समझ आया, बोलो समझ आया क्या। बोलो। यस सर। हमको ये प्रूव करना है कि D जो है BC पे लाया करेगा। अब जब भी हमको ऐसा कोई चीज प्रूव करनी हो कि ये पॉइंट इस पे लाया करता है, इसको प्रूव करना हो, तो हम अगर ये प्रूव कर दें कि BDC एक स्ट्रेट लाइन है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि BDC एक स्ट्रेट लाइन है, BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, अगर मैं कैसे भी करके ये प्रूव कर दूं कि BDC इज ए स्ट्रेट लाइन, तो क्या ये प्रूव हो जाएगा कि D जो है BC पे लाया कर रहा है, यस और नो। यस सर। और BDC को स्ट्रेट लाइन प्रूव करने का तरीका ये है कि मैं D पॉइंट पर टोटल एंगल 180 डिग्री प्रूव कर दूं। अगर मैं D पॉइंट पर टोटल एंगल 180 डिग्री प्रूव कर देता हूं तो प्रूव हो जाएगा कि BDC स्ट्रेट लाइन है, और BDC स्ट्रेट लाइन से ये भी प्रूव हो जाएगा कि D जो है BC पर लाया कर रहा है। फाइन, तो अब इसका फेयर फिगर बनाने की ओर चल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा पहले सर्किल बना लो, पहले सर्किल बना लीजिए, बाद में ट्राइंगल खींचिए तो थोड़ा सा अप्रोप्रिएट फिगर बनेगा। और सर्कल छोटे बड़े बनाना, बिकॉज उसने नहीं कहा है कि इक्वल सर्कल्स बनाओ, जब तक वो नहीं कहता है तो हम इक्वल सर्कल्स नहीं बना सकते। तो एक सर्किल छोटा एक बड़ा, ओके। ये आउटलाइन कंप्लीट कर दूं पिछली बार की तरह। ओके, ये बन गए मेरे दो सर्किल इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों सर्किल्स के जो डायमीटर्स हैं वो बना दो। तो एक सर्किल का डायमीटर तो है क्या, AB, मतलब ABC ट्राइंगल अगर आप बनाओगे तो एक सर्किल का डायमीटर होगा AB, एक सर्किल का डायमीटर होगा AC। तो लेट अस से ये इस पॉइंट को अगर मैं A मान लूं, इस पॉइंट को अगर मैं A मान लूं, तो A से लेके B और A से लेके C दो डायमीटर्स बनाइए सीधे, जो सर्किल के बीचों बीच जा रहे हो। डायमीटर्स का मतलब बीचों बीच जाना होता है, लॉन्गेस्ट कोड होती है। लेट अस से ये हो गया इसका डायमीटर, ठीक है, और लेट अस से ये इसका डायमीटर हो गया, ठीक है। अब इतना करने के बाद इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाएंगे जब अपन,
तो उसके बीच में ये वाला पॉइंट भी आना चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ठीक है जी, लाइक दिस। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दो। बोलो समझ आया? फिगर कंप्लीट हुआ सबका? तो यू कैन सी ABC इज ए ट्राइंगल, ABC इज ए ट्राइंगल, AB को डायमीटर रखते हुए एक सर्किल बनाया गया जो कि थोड़ा सा बड़ा सर्किल है, और AC को डायमीटर रखते हुए दूसरा सर्किल बनाया हुआ है जो कि छोटू पैक है। अब क्या कह रहा है कि जब ये दोनों सर्कल टकरा रहे हैं तो जो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड पे कहीं लाया कर रहा है। अगर ट्राइंगल की तीसरी साइड को BC मान लें, BC मान क्या लें, BC ही है, तो उस BC के ऊपर ये D लाया कर रहा है। वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि D इस पे लाया कर रहा है, वैसे तो साफ साफ दिख रहा है कि D इस पे लाया कर रहा है, बट हाउ टू प्रूव दैट ज्योमेट्रिकली, प्रूव कैसे करें उसको ज्योमेट्रिकली, ये हमारा टास्क है, हमारा क्वेश्चन। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लेट्स राइट गिवन पॉइंट्स। यस सर। गिवन पॉइंट्स, आई एम वार्निंग यू, पहले से ही इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो और बड़े ध्यान से सुनना। तो गिवन पॉइंट्स हम मार्क कर लेते हैं। इस पॉइंट को मार्क कर दो बेटा D, इस पॉइंट को D मार्क कर दो। हो, गिवन पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। पहला गिवन पॉइंट्स ये है कि two circles intersect each other at the point B and D. Two circles intersect each other at the points A and D, sorry, at the points A and D. Two circles intersect each other at the points A and D. भाई दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं, एक है A एक है D। दूसरा गिवन पॉइंट, अब A से मैंने दो डायमीटर बनाए, AB, और A से दूसरा बना मेरा AC। AB and AC are the diameters of the two circles, are the, मतलब दोनों डायमीटर्स अलग अलग सर्कल के हैं, एक इसका है एक इसका है, आर द डायमीटर्स ऑफ द, तो एक ही सर्कल के दो डायमीटर नहीं है, दो अलग अलग सर्कल के अलग अलग डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। ठीक है, AB एंड AC आर द डायमीटर्स ऑफ द टू। बोलिए बच्चे, यहां तक नोट हो गया? AB एंड AC आर द डायमीटर्स ऑफ द टू सर्कल्स। तो इसके अलावा और कोई गिवन पॉइंट क्या हो सकता है? बस ये गिवन पॉइंट है, A और D इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हैं और AB और AC इन दोनों सर्कल्स के डायमीटर्स हैं। अब अपने को प्रूव क्या करना है? अपने को ये प्रूव करना है कि तो जो दूसरा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना D, वो इस तीसरी ट्राइंगल की साइड, यानी कि तीसरी ट्राइंगल की साइड को मैं BC कहूंगा, BC पे लाया करेगा। पॉइंट D लाइज ऑन, पॉइंट D लाइज ऑन BC, ये अपने को प्रूव करना है। इसको करने के लिए एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो कंस्ट्रक्शन में करके बताता हूं, फिर देखें कौन बताता है। अभी तो दिमाग नहीं चलेगा भाई कैसे प्रूव करें, बट कंस्ट्रक्शन एक बार मैं करूंगा ना, फिर आपको हो सकता है दिमाग चलने लग जाए। तो कंस्ट्रक्शन ये होगा कि A को D से ज्वाइन कर लो, ज्वाइन AD। लिख लेता हूं एक बार पहले मैं उसमें, ज्वाइन AD। ज्वाइन AD। प्रूफ, प्रूफ, हाँ जी, ज्वाइनिंग का काम भी हो गया। अब बताओ कैसे प्रूव करें कि D लाइज ऑन BC? सर हाँ सर, इसमें अपन ने AD बनाया है तो BC पे परपेंडिकुलर बनेगा। BC के परपेंडिकुलर क्यों बनेगा? सर जो सर अगर अपन सेंटर से AD पे अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन खींचती तो बने, मतलब सेंटर, सेंटर से अगर A सेंटर है। नो सर, सर्किल के सेंटर से AD पर, सर्किल के सेंटर से AD पर, सर्किल का सेंटर कहाँ है? सर्किल का सेंटर कहाँ है?
सर वो साइड ए बी पे ही होगा कहीं, अब वो कहाँ है तो साइड ए बी पर ही कहीं होगा, तो पहले तो उसको मार्क करूं और फिर सेंटर, मतलब आप कंस्ट्रक्शन में और ज्यादा करना चाह रहे हो, लेट अस से ये ए बी पे ही कहीं है, कहीं क्या है, इसका मिड पॉइंट ही है, डायमीटर का मिड पॉइंट। अब इससे अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊं, ठीक है, ये बना दिया मैंने परपेंडिकुलर। आगे सर ये परपेंडिकुलर बी डी के पैरेलल भी होगी। ये परपेंडिकुलर बी डी के पैरेलल क्यों होगी, कारण सर कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे हम, कि सर ओ एम परपेंडिकुलर बी डी एंड ओ एम इंटरसेक्ट ए डी एट 90 डिग्री। बेटा एक चीज बताओ, ये लाइन तो पहले ही बन चुकी ना, ये लाइन हम कंस्ट्रक्शन में थोड़ा बना सकते हैं, ये तो गिवन पॉइंट्स में बन चुकी, बी से लेके सी तक की लाइन तो पहले ही बन चुकी है। अब या तो आप कंस्ट्रक्शन में ये लिख सकते हो कि ओ से गुजरती हुई एक लाइन बनाओ पैरेलल, या फिर आप ये लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर बनाओ। आप ये कैसे लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर बनाओ और वही पैरेलल भी बनेगी, इसकी क्या गारंटी है? बोलो नेक्स्ट क्या, और जो चीज आप सोच रहे हो तो काफी लंबा तरीका हो गया। अरे भाई एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, दिमाग लगाओ उस पे, बार बार याद दिलाना पड़ता है। पिछला क्वेश्चन किससे सॉल्व हुआ, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क से सॉल्व हुआ ना, तो अभी भी उसी से सॉल्व होगा, करो ट्राई। सर सेमी सर्कल की वजह से 90 डिग्री बन सकता है क्या? बिल्कुल बनेगा, बन सकता है क्या, बिल्कुल बनेगा। कितनी बार समझा दिया ये कॉन्सेप्ट कि अगर डायमीटर से सर्किल के किसी भी पॉइंट पे एंगल सबटेंड करें तो 90 डिग्री बनता है। कितने डिग्री बनता है, 90 डिग्री। इसका रीजन कल एक क्वेश्चन में बताया था मैंने कि सेंटर पे 180 और 180 का आधा 90, बताया था कि नहीं बताया था? यस सर। लेकिन उसके लिए फिर सेंटर मार्क करना पड़ेगा, सेंटर हो, तो हमने सेंटर मार्क नहीं किया है, तो अब अपन डायरेक्ट लिखेंगे क्या, ए बी डायमीटर है या नहीं है? तो ए बी से सर्किल के ऊपर डी पॉइंट पे जो एंगल सबटेंड होगा दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री, यस और नो? यस सर। सिमिलरली एसी भी डायमीटर है, तो एसी डायमीटर है तो एसी से डी पॉइंट ही सर्किल के ऊपर, छोटे सर्किल के ऊपर भी है डी पॉइंट, तो वो एंगल भी होगा 90 डिग्री, यस और नो? यस सर। अब ये 90 तो टोटल 180, 180 और 180 पूरा होता है दैट मीन्स बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन है, और बीडीसी एक स्ट्रेट लाइन है तो डी पॉइंट बीसी पर लाई करेगा। इजी, वेरी इजी, बोलो। यस सर। चलो खत्म करो। हेयर, यस सर। हेयर सबसे पहले मैं ए बी इज द डायमीटर की बात करता हूं। ए बी इज द डायमीटर, AB is the diameter of the क्या लिखूंगा, of the first circle, क्योंकि सर्किल के सेंटर वेंटर तो लिखे नहीं हमने, of the first circle, AB is the diameter of the first circle and this is will be marked as given ये कि AB उसका डायमीटर है, तो AB डायमीटर से एंगल सबटेंड किया गया, एंगल ADB इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब इसका रीजन वो हम नहीं देंगे कि 180 का आधा जो होगा, फिर उसके लिए क्या होगा, सेंटर भी मार्क करना पड़ेगा, तो अपन सीधा इसका रीजन लिखेंगे क्या, इधर तो आप मार्क करो इक्वेशन नंबर 1, रीजन नीचे लिखता हूं मैं, इसका रीजन लिख देते हैं हम, एंगल इन ए सेमी सर्किल, एंगल इन ए सेमी सर्किल, एंगल इन ए, वैसे क्या लिखना चाहिए इसका, एंगल ऐसे लिखो, सुनो, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सेमी सर्किल, एंगल सबटेंडेड बाय डायमीटर ऑन सेमी सर्किल, सेमी सर्किल पे डायमीटर से एंगल सबटेंड हुआ, दैट मीन्स इट विल बी 90 डिग्री। सिमिलरली उधर डायमीटर है AC, AC इज द डायमीटर ऑफ द सेकंड सर्किल, AC is the diameter of
the second circle, this is also given. So AC diameter से भी बन रहा है D point पे एंगल, एंगल ADC, that will also be equal to 90 degree. Mark this equation 2, और reason वही same, because angle subtended by diameter on the semicircle. ठीक है जी, अब क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है. नाउ adding equation 1 and equation 2 we get. तो LHS है उसका एंगल ADB और इसका LHS है एंगल ADC. RHS है उसका 90 डिग्री और उसका RHS भी 90 डिग्री. This will give me एंगल ADB प्लस एंगल ADC बराबर 180 डिग्री. और एंगल ADB एंड DC जो है वो लीनियर पेयर बनाते हैं, बट एंगल ADB एंड एंगल ADC एंगल ADB एंड ADC फॉर्म अ लीनियर पेयर. तो अगर ये लीनियर पेयर बनाते हैं 180 डिग्री सम देते हैं, this will imply that BDC is a straight line, क्योंकि लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे ही बनता है. Straight line. This implies that BDC is a straight line, and if BDC is a straight line, so point D has to lie on BC. Point D lies on BC. Proved. करो कंप्लीट. यस सर. हो गया सभी का? यस सर. और समझ में भी आ गया? सबको समझ आ गया? बोलो गर्ल्स. यस सर. यस सर. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. कर दूं डिलीट? चलो तो करते हैं टेक ऑफ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन बांध लो कुर्सियों की पेटियां और रीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. यहां से लेके यहां तक तो मेरे हिसाब से शायद ही कोई मुश्किल हो समझने में कि ABC एंड ADC दो राइट ट्राइंगल्स हैं और ऐसे राइट ट्राइंगल्स हैं कि उनका हाइपोटेन्यूज कॉमन है. एक ही हाइपोटेन्यूज पे दो ट्राइंगल्स हैं. तो अगर एक ही हाइपोटेन्यूज पे दो ट्राइंगल्स हैं तो एक काम करता हूं, मैं पहले उस हाइपोटेन्यूज को बना देता हूं. मान लो ये AC वो हाइपोटेन्यूज है जो दोनों की कॉमन है. तो AC हाइपोटेन्यूज पे एक राइट ट्राइंगल लेटर से मैंने ऐसे बना दिया. ये एक राइट ट्राइंगल है जिसकी हाइपोटेन्यूज AC है, और एक और राइट ट्राइंगल बना दिया मैंने, ABC है ये तो, और एक और राइट ट्राइंगल बना दिया मैंने लाइक दिस ADC. देखो भाई, दोनों राइट ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज कॉमन बना दी मैंने AC, और कोई चाहे तो इस फिगर को ऐसे भी बना सकता है. ये AC हाइपोटेन्यूज कॉमन, तो एक राइट ट्राइंगल ये वाला ABC और एक राइट ट्राइंगल वो वाला ADC. तो चाहो तो ऐसे बना लो, चाहो ऐसे बना लो. ठीक है, समझ आया? समझ आया क्या? यस सर. अब प्रूव क्या करना है, दोनों में, दोनों फिगर्स में चाहे से देख लो. प्रूव ये करना है कि CAD बराबर CBD. CAD दिस वाला एंगल शुड बी इक्वल टू CBD. तो CBD एंगल बनाने के लिए B को D से ज्वाइन करना पड़ेगा आपको. अब ये वाला एंगल जो है, इस CBD वाला एंगल यानी ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए. और इस फिगर में देखें तो BD ज्वाइन करो एक बार. CAD दैट मीन्स ये वाला एंगल और CBD ये वाला एंगल इसके इक्वल होना चाहिए.
ये प्रूव करना है। तो पहले तो डिसाइड करो फिगर ऐसे वर्टिकल बनाओगे या ऐसे हॉरिजॉन्टल बनाओगे। मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल ज्यादा समझ आएगा, फिर भी आप बता दो। हॉरिजॉन्टल बना दें हम लोग? हॉरिजॉन्टल बना दें? ओके, सब लोग ठीक है ना? हॉरिजॉन्टल बना देंगे ना? एवरीवन इज कंफर्टेबल विथ हॉरिजॉन्टल फिगर, या कोई चाहता है कि नहीं सर वर्टिकल बने? कोई है क्या, बताओ क्रांतिकारी? ओके चलो, तो राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूं मैं, 2, एक नहीं वो भी 2। और हाइपोटेन्यूज को अब की बार, वैसे अपन हाइपोटेन्यूज ऐसे डायगोनली बनाते हैं, इस बार अपन हाइपोटेन्यूज को बनाएंगे कैसा? इस बार अपन हाइपोटेन्यूज को बनाएंगे ऐसा, ठीक है। ठीक है, इसी का कर देता हूं क्लोन। ये बन गया इसका क्लोन। कल का टाइम क्या रखें? 9 बजे, तो मैं 8 बजे बुला लूं? ठीक है सर। हाँ जी, ये क्या हुआ? आप सीबीएसई को पढ़ाओगे ना? आरबीएसई को कितने बजे पढ़ाओगे? आप मेरा बीच में रख लो और अगल बगल में आपका रख लो। मैंने तो अभी किसी को टाइम नहीं दिया, मैं तो आप कहोगे उस हिसाब से दे दूंगा। देख लो फिर बता दे। हाँ जी यार, ये कैसे सेट होगा? ये ऐसे सेट होगा, इसको इससे मिला दो, ये हो गया दोनों का कॉमन हाइपोटेन्यूस। ठीक है भाई, हो गया हमारा तैयार। कर लिया आप लोगों ने तैयार अपना अपना फिगर? एसी हाइपोटेन्यूस है ना? क्या हाइपोटेन्यूस, कॉमन हाइपोटेन्यूस क्या है? एसी, राइट। तो लेट्स से फर्स्ट वाले ट्राइंगल तो ए बी सी और 90 डिग्री बी पर है और एसी हाइपोटेन्यूस है। दूसरा वाला राइट ट्राइंगल है एडीसी, इसमें यहाँ 90 है। और बी को डी से मिलाओ, क्योंकि बी को डी से सुनो, बी को डी से मिलाना कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, ये क्वेश्चन की डिमांड है, क्योंकि आपको एंगल सीबीडी भी तो कंप्लीट करना है। एंगल सीबीडी कंप्लीट करने के लिए बी और डी तो ज्वाइन करना पड़ेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फिगर कंप्लीट। गिवन पॉइंट्स डाल लेते हैं। एक ही गिवन पॉइंट है, ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी। triangle ABC and triangle ADC are two right triangles, ठीक है। राइट एंगल्ड एट, दोनों का बता दो किस किस पे राइट एंगल? राइट एंगल्ड एट एबीसी तो है बी पर और एडीसी है डी पर रेस्पेक्टिवली। राइट एंगल्ड एट बी एंड डी रेस्पेक्टिवली एंड with common hypotenuse AC, with common hypotenuse AC। ये एक ही गिवन पॉइंट में सारी राम कहानी लिख दी हमने। ठीक है, नोट हो गया गिवन पॉइंट। टू प्रूव व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, देखो एंगल CAD शुड बी इक्वल टू CBD, एंगल CAD should be equal to angle CBD। चलो जी करें प्रूफ स्टार्ट। बोलो करेंगे? यस सर। यस सर, क्या करना तो आपको है, करो, बताओ अंश। CAD CBD में मार्क कर देता हूँ कौन सा एंगल चाहिए इसको इक्वल। देखो इसको ये वाला एंगल इक्वल चाहिए इस वाला एंगल के,
ठीक है। अच्छा ये अब आप ऐसे मत कहना कि सर ये तो 90 है ना, ये 90 नहीं है, 90 तो ये पूरा है, 90 तो ये पूरा एंगल है, उसको केवल ये राइट साइड वाला एंगल चाहिए इस एंगल के बराबर। क्लियर? कैसे करें? हाँ बताओ। सर अपन एक आर्क मान सकते हैं, मतलब एक सर्कल बना दे इसके चारों तरफ। पहले तो मुझे फिर ये है ना बताओ, BC। पहले तो चलो मैं यहीं पे आपको एक बार स्टॉप कर रहा हूं। मुझे ये बताओ, यश बता रहा है, कौन बता रहा है? या अंश बता रहा है? सर यश। यश, आपने कहा कि इसके चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करो। तो जब हम किसी क्वाड्रिलेटरल या किसी भी फिगर या ट्राइंगल किसी के भी चारों तरफ सर्कल ड्रॉ करना चाहते हैं या करने वाले हैं, तो क्या गारंटी है कि भाई हम सर्कल बनाएंगे और वो बन जाएगा? आप मुझे ये बताओ कि इसके चारों तरफ सर्कल बनने की गारंटी क्या है, बनेगा या नहीं बनेगा? सर अगर बना बी पे और डी पे दोनों पे 90-90 बन रहा है, तो 180 अपोजिट एंगल वेरी सप्लीमेंट्री हो गुड जाएंगे। वेरी गुड वेरी, ये सुनना चाह रहा हूं भाई। बी पे 90 डिग्री है एंड डी पे 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 180 डिग्री हो गया। और आमने सामने एंगल का सम अगर सप्लीमेंट्री हो जाए, मतलब आमने सामने के एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो जाएं, तो इस क्वाड्रिलेटरल को साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहा जा सकता है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों तरफ सर्किल बनाया जा सकता है। लेकिन अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता, मान लो ये 90 होता और ये 80 होता, तो सम 180 नहीं हो पाता। तो फिर आप चाह के भी इसके चारों तरफ ऐसा सर्किल बना ही नहीं सकते कि वो चारों वर्टिसेस से गुजरता हुआ जाए, लेकिन इस केस में बनाया जा सकता है। समझ आया? यस सर। हम सर्कल वर्कल नहीं बनाएंगे, हम बस उसमें लाइन लिखेंगे कि यहाँ पे ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। दैट मीन्स कोई BC करके आर्क हो सकती है, या कोई AB करके आर्क हो सकती है, या AD करके हो सकती है, या DC करके हो सकती है। जो भी आर्क हम यूज करेंगे, ऐसी आर्क एग्जिस्ट करती है, ऐसी आर्क एग्जिस्ट करती है बिकॉज ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर लाया करते हैं। दैट मीन्स B और C, ये सपोज करो BC आर्क एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ये पता लगाना है। तो BC आर्क एग्जिस्ट कब करेगी? जब B विल लाई ऑन द सर्किल एंड C विल लाई ऑन द सर्किल। और अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो B और C विल लाई ऑन द सर्किल, दैट मीन्स BC आर्क एग्जिस्ट करती है। इज दैट क्लियर? अब आपको जो दो एंगल इक्वल करने हैं, आप ध्यान से देखो तो दोनों सेम आर्क से बनेंगे। किससे बनेंगे? आर्क CD से बनेंगे। आर्क CD से बनेंगे। आर्क CD से ये एंगल बन रहा है, आर्क CD से ये एंगल बन रहा है, चेक करो। ये आर्क CD से बन रहा है और वो वाला एंगल भी आर्क CD से ही तो बन रहा है। यस और नो? यस सर। कलर चेंज करूं यस क्या? सर। ये लो देखो, CD आर्क से ही तो ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा एक बार बस ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक प्रूव हो जाएगा। ठीक है, शुरू करें। तो छोटे मोटे से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक थोड़ा सा ध्यान से देखो, सॉल्व हो पा रहा है। कॉन्सेप्ट देखो सारे क्लियर होने चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, आर्क कैसे सबटेंड करती है एंगल। एक बार मैं हमेशा फोकस करता हूं कि कॉन्सेप्ट को बिल्कुल तबियत से समझा करो, तबियत से, फिर देखो क्वेश्चन करने में कितना मजा आता है। हाँ जी, तो हेयर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायंगल कौन सा पहला वाला? ABC, ABC है ना पहला वाला ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC is a right triangle, is a right triangle right angled at B. This is given. This is given. That is angle ABC equal to 90 degree. मार्क करो इक्वेशन 1। वही पहले की तरह दूसरा लिखेंगे और फिर दोनों को इक्वेशंस को जोड़ेंगे। सिमिलरली ट्रायंगल ADC is again a right triangle. It is also a right triangle and it is right angled at D. Right angled at D, and this is also given. That is angle ADC is also 90 degree. Equation 2 करता हूं add. Now adding equation 1 and 2.
adding equation 1 and equation 2 we get, ऊपर से मिला एंगल एबीसी एंड नीचे से मिला एंगल एडीसी, एलएचएस साइड पे, आरएचएस साइड पे दोनों पे 90 डिग्री एंड 90 डिग्री. दिस विल गिव मी एंगल एबीसी प्लस एंगल एडीसी इक्वल टू 180 डिग्री. क्लियर यहां तक? इतना काम तो करीब करीब पिछले क्वेश्चन की तरह ही किया, बस उसमें डायमीटर से एंगल सबटेंड हो रहा था इसलिए वो 90 डिग्री था, और इसमें तो क्लियर कट गिवन ही है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए वो एंगल 90 डिग्री है. हो गया जी यहां तक? सभी का नोट डाउन? यहां तक नोट डाउन हो गया बच्चों? यस सर. ओके, तो एबीसी एडीसी इक्वल टू 180 डिग्री. अब हम क्या लिखते हैं कि एबीसी एडीसी नाउ इन क्वाड्रिलेटरल. ए क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना क्या रहेगा? नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी. नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, एंगल एबीसी and angle ADC are opposite angles. Clearly ये पता है, यहाँ लिखो clearly we can see. Clearly angle ABC and angle ADC are the opposite angles. Are the opposite angles. And their sum कितना है? 180 डिग्री है. ABC plus ADC equal to 180 डिग्री. ये ऊपर प्रूव हो गया, प्रूव्ड अबव. तो हमने एक क्वाड्रिलेटरल कंसीडर किया, उस क्वाड्रिलेटरल के दो ऑपोजिट एंगल्स उठाए और उनका सम आ गया 180 डिग्री. सो वी कैन से दैट क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ये चीज प्रूव हो गई कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. Once it has been proved that it is a cyclic quadrilateral, we can easily conclude that points A, B, C, and D lie on a circle. Points A, B, C, and D lie on a circle. किसी ना किसी सर्किल पे ये lie करते हैं. And that circle has to be unique. Yes or no? जिस सर्किल पे ये lie करते हैं वो यूनिक होगा क्या? बताना जरा, बोलो. पॉइंट ए कैसे पता चला कि यूनिक होगा? क्या सबूत है आपके पास कि वो यूनिक होगा? है कोई पुख्ता सबूत? अदालत सबूत मांगती है. बोलो किसके पास है सबूत कि पॉइंट्स ए बी सी डी जिन सर्किल पे लाई करेंगे वो यूनिक होगा? क्या दो सर्किल नहीं बना सकते जिसपे एबीसीडी लाई करें, या एक ही बनेगा? सर मैक्सिममली 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं. मिनिमम बोलो. मिनिमम 3 पॉइंट्स जब हो जाते हैं, नॉन क्या कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं, देयर इज अ वर्ड ना, कोलिनियर, नॉन कोलिनियर. यस, मैक्सिमम मिनिमम जब 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं तो उससे यूनिक सर्किल बनता है. अभी यहाँ तो 4 हो गए, तो बढ़ते जाएंगे तो वो तो ऑब्वियसली यूनिक ही बनेगा. एक पॉइंट से एक से ज्यादा सर्किल बनते हैं, 2 पॉइंट से भी एक से ज्यादा सर्किल बनते हैं, लेकिन मिनिमम जैसे 3 पॉइंट्स हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं, दो पॉइंट शुड बी नॉन कॉलिनियर, तो फिर यूनिक सर्किल बनना स्टार्ट हो जाता है. फिर 3 हो, 4 हो, 5 हो, ज्यादा तो कितने भी हो, मिनिमम 3 चाहिए. तो ऑब्वियसली पॉइंट्स ए बी सी एंड डी लाई ऑन ए यहाँ लिख भी दो, ऑन ए यूनिक सर्किल, ऑन ए यूनिक सर्किल. तो अगर ये यूनिक सर्किल पे लाई करते हैं, इससे वी कैन इम्प्लाई दैट आर्क CD एग्जिस्ट. CD करके कोई आर्क एग्जिस्ट, क्योंकि CD आर्क से अभी अपन 2 एंगल सबटेंड करेंगे, तो आर्क CD एग्जिस्ट करती है, ये इम्प्लाई करेंगे. नाउ अब ले लो वो दोनों एंगल जो इक्वल प्रूव करना है और खत्म करो कहानी. कौन से 2 एंगल्स हैं? CAD CBD, दोनों CD आर्क से बनेंगे. नाउ एंगल CAD एंड एंगल CBD आर सबटेंडेड by the same arc, subtended by the
same arc CD on the remaining part of the circle. On the remaining part of the circle. So angle CAD equal to angle CBD. Proved. खत्म. Finish. बताएं, आया समझ में? आया बोलो समझ में सबको? हाँ जी. So we are almost at the end of the chapter. करीब करीब बिल्कुल एंड पे ही हैं, लाइन पे खड़े हैं, बॉर्डर लाइन पे. तो अब आखिरी के क्वेश्चंस करने में वैसे भी मजा आता है, क्योंकि क्या होता है, पूरा चैप्टर पढ़ लिया, पूरा चैप्टर को खा गए पका के, बिल्कुल गरम आंच पे सेक कर बिल्कुल उसका कबाब बना के खा गए. तो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या है बिल्कुल माइंड में फीड हो जाते हैं ना, तो लास्ट के क्वेश्चंस करने में मजा ही अलग आता है. शुरू के क्वेश्चंस करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी फील होती है, क्योंकि नए नए कॉन्सेप्ट्स रहते हैं. आखिरी तक आते आते तो क्या होता है, लाइन्स भी रट जाती हैं कि अब ये लाइन लिखनी है, अब ये लाइन लिखनी है. चलिए चलें, लास्ट क्वेश्चन of this exercise of this chapter and of your course, of your NCERT course, right? Last chapter चल रहा है ना हमारा ये. So this is last question of your course. Enjoy करना है इस क्वेश्चन को अच्छे से. क्वेश्चन है prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. इसके बाद अगला क्वेश्चन सीधा 10th में मिलेंगे हम. तो 9th क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो एक तरीके से फेयरवेल क्वेश्चन है हमारा ये. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. याद रखना है इस क्वेश्चन को, फेयरवेल क्वेश्चन तो है ये, 10th में कैरी फॉरवर्ड करके लेके चलना. इस कॉन्सेप्ट को, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं सर्किल के अंदर पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश भी करता हूं ना, तो वो ऑटोमेटिक रेक्टेंगल बनेगा. ऐसा प्रूव करना है. समझे क्या? क्या प्रूव करना है कि सर्किल के अंदर आप साइक्लिक पैरेललोग्राम बनाओगे लाइक दिस, तो बाय डिफॉल्ट अपने आप ही वो, आपने तो पैरेललोग्राम बनाने की कोशिश करी दैट, बट वो रेक्टेंगल बनेगा. तो एक रेक्टेंगल बना दो सर्किल के अंदर. बनाना रेक्टेंगल है, बट मानना क्या है कि तू रेक्टेंगल नहीं, तू तो पैरेललोग्राम है. ठीक है, समझ आया? बनाओ रेक्टेंगल, मानो पैरेललोग्राम. बनाओ 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 फटाफट, और फिर बता देते ना फटाफट से कैसे क्या होना है. लेट्स ड्रॉ ए सर्किल. लेट्स ड्रॉ ए सर्किल. 1 second, hold please. Draw a circle and then draw a rectangle. Draw a rectangle in between this, inscribed in this circle. बनाओ रेक्टेंगल, मानो पैरेललोग्राम. क्योंकि पैरेललोग्राम आप बनाओगे तो रेक्टेंगल ही बनेगा. ट्राई कर लो कैसे भी, मतलब आप इस सर्किल के अंदर ऐसा पैरेललोग्राम बना ही नहीं सकते जो केवल एक साधारण पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल ना हो. पैरेललोग्राम बनाते बनाते ऑटोमेटिक सर्किल रेक्टेंगल ही बनेगा. खास बात है. ठीक है ठीक है ठीक है. ABCD be the parallelogram. ABCD be the parallelogram. अब इसका सेंटर मान लेता हूं मैं O, सर्किल का सेंटर मान लेता हूं O. गिवन पॉइंट सुनो. एक मिनट, पहले ये चेक करो कि सेंटर O की जरूरत पड़ेगी क्या. अगर बाय द वे सेंटर O की जरूरत पड़ती नहीं है तो क्यों मार्क करते हैं? पड़ेगी. पड़ेगी? नो सर, नहीं पड़ेगी. नहीं पड़ेगी, है ना. सीधे ही प्रूव हो जाएगा. इस तरह का क्वेश्चन पहले भी कर लिया हमने, राइट? अगेन होल्ड फॉर ए सेकेंड. हेलो. तो वी विल नॉट रियली नीड द सेंटर, सो डोंट मार्क इट. फालतू सेंटर बनाएंगे तो उसके बारे में जानकारी और दो, बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन. चलो, गिवन पॉइंट्स हैं कि ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram inscribed in a circle. Parallelogram inscribed in a circle. Inscribed in a, यार ऐसा क्वेश्चन पहले भी तो किया था. अभी रेक्टेंगल प्रूव किया था ना एक जगह हमने, याद हो तो आपको, सारे एंगल्स 90 डिग्री करके. करीब करीब 80% तो सेम वैसा ही बनेगा इसका, मतलब सॉल्यूशन वैसा ही रहेगा. ABCD is a parallelogram inscribed in a circle. That's it. बस खत्म. To prove parallelogram
ABCD is a rectangle. पैरेललोग्राम ABCD is a rectangle, ये बात हमको प्रूव करनी है। बोलो कैसे करेंगे, बताइए। हाँ बताओ। सर ABCD एक साइक्लिक का पैरेललोग्राम है, ये हमें गिवन है। यस। तो सर तो A और C का सम 180 के इक्वल होगा। वेरी गुड। सर अगर हम A प्लस C एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 को अगर हम इक्वेशन बना के लिखें तो सर हमें पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो A। वेरी गुड एक्सीलेंट, बस खत्म कर दिया गेम सौम्या ने भाई। क्लैपिंग सौम्या के लिए, हेड्स ऑफ। देखो भाई बहुत ही क्लियर और सटीक और बिल्कुल सरल भाषा में खत्म कर दिया सौम्या ने कि A और C साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं ये ABCD, तो इन दोनों का सम होगा 180 एंड दोनों इक्वल भी हैं क्योंकि पैरेललोग्राम के आमने सामने के एंगल इक्वल होते हैं। तो A और C दोनों होंगे 90-90। सिमिलरली यही कॉन्सेप्ट BD में रिपीट कर दें तो B और D भी होंगे 90-90। खत्म। ABCD से रेक्टेंगल। समझ आया सबको? ओके जी, ठीक है जी। तो लास्ट क्वेश्चन करने में थोड़े से गूज बम्स आ रहे होंगे क्योंकि अब 10th का ही करेंगे सीधा अगला जो भी करेंगे, मतलब करेंगे अभी रिवीजन करेंगे लेकिन नया क्वेश्चन नहीं होगा ना कोई। ओके क्या लिखूं मैं, क्या लिखूं? हेयर ABCD। कल नहीं आओगे? कल हम पूछ लेंगे ना सर, नए क्वेश्चन पूछ लेंगे कल। अच्छा हाँ, अरे ऐसे तो पूछो, NCERT का तो लास्ट क्वेश्चन है ना भाई। ऐसे तो देखो अभी 1 महीना है तो आप पूछोगे, लाओगे, करोगे, वो सारी बातें ठीक है, बट NCERT का तो यहाँ पे स्वाहा हो गया, खत्म हो गया। अब NCERT का तो मतलब जो आपका एक्चुअल कोर्स होता है NCERT का वो तो अब 10th का ही चलेगा ना। हेयर ABCD इज inscribed in a circle। ये बात है हमको गिवन, ये बात है हमको गिवन। तो इस बात से हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम भी तो लगाओ, एक मिनट। पैरेललोग्राम ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो इस बात से हम ये कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम ABCD इज साइक्लिक, क्योंकि सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है तो भैया साइक्लिक नाम देंगे आपको। और अगर आप साइक्लिक हो तो आपके आमने सामने के एंगल सम हम कर देते हैं 180। सो अब देखो यहाँ पे हम सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे? सो एंगल A + C = 180 डिग्री एंड एंगल B + D, क्योंकि और कुछ लाइंस वगैरह A पे एक ही एंगल बन रहा है, एंगल A C पे एक ही एंगल, तो सिंगल लेटर से भी डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 180 डिग्री, दोनों एंगल्स हो गए हमारे 180 डिग्री। रीजन, इसको इक्वेशन भी मार्क करें ना, रुको। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इसके सामने मैं रीजन लिख देता हूं, opposite angles of a cyclic quadrilateral, opposite angles of a cyclic quadrilateral। ठीक है, अब ये दोनों एंगल्स, ये दोनों पेयर आपस में बराबर भी होंगे, यानी AC के बराबर BD है। again ABCD is a parallelogram, ये बात भी तो है गिवन। तो इफ ABCD is a parallelogram, so यहां से क्या हो जाएगा, एंगल A = एंगल C, मेक इट इक्वेशन नंबर 3rd, एंड एंगल B = एंगल D, मार्क इट इक्वेशन नंबर 4। रीजन हो जाएगा आपकी बार ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। जैसे पहले रीजन लिखा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अभी लिख लो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब अगर मैं 1 and 3 को कंसीडर करूं साथ में, 1 कहता है कि A और C का सम 180 है और 3 कहता है A और C बराबर है, तो 1 and 3 को साथ में लिखूं तो A और C दोनों मिलकर 90-90 हो जाएंगे
और 2 and 4 को अगर मैं साथ में रीड आउट करूं तो 2 कहता है बी और डी का सम 180A और 4 कहता है भैया बी और डी बराबर हैं, तो बी और डी दोनों हो जाएंगे 90-90। तो सिमिलरली ए बी सी डी चारों हो जाएंगे 90-90। ठीक है, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 3 वी गेट एंगल ए बराबर एंगल सी, तो दोनों का सम 180 है, दोनों बराबर है, तो 180 को बांट लेंगे आधा आधा, तो 90 डिग्री। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। सर हम 2 और 4 को मतलब नहीं करें तो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि अगर एंगल सम 360 है, एंगल का सर हम किसी एक एंगल अगर 90 हो गया तो सर वो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है ना। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है इसके बाद। तो हम इवन ये भी कर सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का जो है एंगल सम 360 होता है, नहीं उससे तो कह रहे वो प्रूव होगा कि वो 180। हाँ आप सही कह रहे हो कि पैरेललोग्राम का अगर एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो फिर वो रेक्टेंगल हो जाता है। तो आपने तो 2 कर दिए, ए और सी 2 कर दिए, तो आप इसके आगे ये भी कर सकते हो कि नाउ ABCD इज ए पैरेललोग्राम विथ एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल 90 डिग्री, सो इट विल बी ए रेक्टेंगल। और नहीं तो सीधे सीधे बिल्कुल उसी फॉर्म फ्लो में चलते जाओ तो ज्यादा बढ़िया है, उससे कंफ्यूजन भी नहीं होगा। फ्रॉम इक्वेशन 2 and इक्वेशन 4 वी गेट, इक्वेशन 2 कहता है दोनों का बी और डी का सम 180 है, इक्वेशन 4 कहता है बी और डी बराबर है, तो दोनों को साथ में, दोनों की बात साथ में सुने तो क्या नतीजे पे पहुंचेंगे कि बी और डी का सम अगर 180 है और दोनों बराबर है तो आधा आधा बांट लो, 90-90 ले लो दोनों। ठीक है, ठीक है जी। तो नाउ ABCD is a parallelogram in which ABCD एक ऐसा पैरेललोग्राम बन गया in which एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D चारों हो चुके हैं 90-90 डिग्री, और एक पैरेललोग्राम जिसमें एंगल सारे इक्वल होते हैं या 90 होते हैं, कैसे भी कर लो, वो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है। हेंस पैरेललोग्राम ABCD इज ए रेक्टेंगल। Proved. बोलिए, समझ आया सबको? यस सर। क्लियर है Yes, सबको? sir. खत्म क्वेश्चन, एक्सरसाइज खत्म, चैप्टर खत्म, कोर्स खत्म। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर क्लास 9th कोर्स। कई बच्चे पूरा कर नहीं पाते, बीच में भाग जाते हैं, आप शुरू से लेकर अंत तक डटे रहे, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। यही जो क्या कहते हैं जज्बा है 10th में भी कायम रखना। ऐसा नहीं कि हम कल से मिलेंगे नहीं, बट कल से अब डिफरेंट टाइप का, हाँ पहले इस चैप्टर का टेस्ट होगा ऑब्वियसली, तो कल ले लेते हैं इसका टेस्ट। बोलो सर पर डाउट क्लास चाहिए? यस सर। चलो तो फिर कल डाउट क्लास रख लेते हैं, परसों टेस्ट रख लेते हैं, फिर तो ठीक है ना। तो कल का टाइम बताओ जल्दी से, कौन सा टाइम प्रेफर करोगे कल के लिए? संडे है तो सुबह का रख लो। हाँ रखेंगे तो सुबह का ही ऑब्वियसली, बट सुबह में कौन सा? सर 10 से 11। 10 से 11 बड़ा स्पेसिफिक होकर बताया तुमने भाई, क्यों कहीं जाना है तेरे को? नो सर। सोच समझ के बताया। तो 10 से 11 अंश ने बताया, बाकी बच्चे बोलो कोई प्रॉब्लम है 10 से 11 में? नहीं है तो फाइनल कर दो। हाँ सर 10 से 11 सही है। 10 से 11 सही है, 10 से 11 ठीक है, ओके 10 से 11 फिर फाइनल। ठीक है, तो कल 10 to 11 है। अगर कुछ बच्चे भी दोबारा मीटिंग ज्वाइन नहीं किए, लीव हो चुके हैं, तो प्लीज मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, आपसे बात हो तो उन बता देना। 10 से 11 कल डाउट क्लास है। डाउट क्लास में क्या करना है आपको? चारों पांचों एक्सरसाइज रिवाइज करके आनी है, कॉन्सेप्ट रिवाइज करके आने हैं, एंड एग्जाम्पल्स। यस, इस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स जो थे ना 10.5 के एग्जाम्पल्स वो लिए नहीं है हमने, तो आप घर से देख के आएंगे सारे एग्जाम्पल्स, और कोई डाउट होगा तो पूछेंगे, ठीक है ना? क्लियर? यस सर। अच्छा, और चाहो तो बेटा ऑफलाइन भी आ सकते हो, मास्क वगैरह लगा के आ जाना, ठीक है? सुबह सुबह का टाइम है, चाहो तो आ सकते हो।
क्लियर है? यस सर। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।